नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाती है। वो भी पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये है कि आज ही अनंत चतुर्दशी भी है। ये बहुत दिनों के बाद ये पर्व जो कि एक साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्र शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चतुर्दशी के व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा करने पर सारे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसा कि बताता चलूँ, गणेश पूजनोत्सव का भी कार्यक्रम लगातार 10 दिनों से चल रहा है और अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, जो कि बड़े धूम और धाम से हिंदुस्तान का ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। और ख़ासकर महाराष्ट्र में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज गणेश जी की मूर्ति का लोग बड़े धूमधाम से विसर्जन करते हैं। आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पे भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चन की जाती है। और आज ही के दिन संयोग से भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती भी मनाई जा रही है। भगवान विश्वकर्मा के उत्पत्ति का सूत्रधार भगवान विष्णु को ही माना जाता है। तो आइए हम भगवान विश्वकर्मा के उत्पत्ति और उन पर संक्षिप्त एक चर्चा करते हैं आपसे और जानते हैं भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में। एक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात भगवान विष्णु शेष शैया पर क्षीर सागर में प्रकट हुए। इनके नाभि से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव जी हुए। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी से भगवान शिल्पकार विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के सबसे बड़े ज्ञाता हुए। इनके भी अनेक रूप बताए जाते हैं। विभिन्न युगों में भगवान विश्वकर्मा ने कुछ वास्तु शिल्प चमत्कार का नमूना भी प्रकट किए, जिसमें त्रेता युग में सोने की लंका का निर्माण, द्वापर में द्वारिका शहर का निर्माण, कलयुग में हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ शानदार शहरों का निर्माण करके अपने आप को विश्व विख्यात किए। दूसरी एक कहानी के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान विश्वकर्मा से खूबसूरत इस सृष्टि को संवारने और सजाने का काम दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो यह एक अंडे के आकार की थी और बाद में इसे शेषनाग के फन पर रख दिए। शेषनाग के फन के हिलने व डोलने से सृष्टि का काफ़ी नुकसान होता था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा तो भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा के इस निर्माण क्षमता और शिल्प कला से ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा भगवान को देवताओं का देववणि भी कहा जाता है तथा इसमें शिल्पकार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अन्य पुराणों में भी माना गया है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में इन्हें सृष्टिकर्ता बताया गया है। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में भी विश्वकर्मा भगवान के 5 स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला विराट विश्वकर्मा,
दूसरा धर्मवंशी विश्वकर्मा, तीसरा आंगिरक वंशी विश्वकर्मा, चौथा सुधनमा विश्वकर्मा, पांचवा भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र महर्षि मनु विश्वकर्मा थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की पुत्री कंचना के साथ हुआ था। स्कंद पुराण में इन्हें देवा यातना का सृष्टा कहा गया है। शिल्प के इतना जानकार थे कि जल पर चल सकने वाला खड़ाऊ तैयार कर सकते थे। विश्व के सबसे पहले तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मी ग्रंथ बहुत प्राचीन माना गया है, जिसमें वास्तु विद्या, रथ वाहन आदि विषयों पर भी विमर्श किया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ को वास्तु ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें मानव और देव के वास्तु विद्या को गणित के कई सूत्र के साथ बताया गया है। जब भी सृष्टि को सजाने और संवारने की चर्चाएं होती हैं तो भगवान विश्वकर्मा जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी ने जब भी ज़रूरत पड़ी देवताओं को उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको, जैसे देवासुर संग्राम हुए, देवासुर संग्राम से लगायत तमाम समय समय पर उनको उनके ज़रूरत के मुताबिक अस्त्र शस्त्र भी भगवान विश्वकर्मा जी की ही जिम्मेदारी थी, उन तक उपलब्ध कराते थे और उनका का निर्माण भी किया करते थे। शनि युग से लगायत द्वापर, त्रेता, यहाँ तक कि कलयुग में भी अपने निर्माण के कारण सबसे ज़्यादा विश्वविख्यात रहे भगवान विश्वकर्मा जी। बताया जाता है भगवान विश्वकर्मा जी शनि युग में स्वर्ग का निर्माण किए थे, जो खूबसूरत स्वर्ग जिसकी परिकल्पना आज भी हमारे इस युग में भी किया जाता है। बताते हैं लोग कि कर्मों के हिसाब से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता युग का अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझे जाने वाला और सबसे बड़ा ताकतवर राजा रावण को जब अपने लंका के निर्माण की ज़रूरत पड़ी तो भगवान विश्वकर्मा का सहारा लिया और भगवान विश्वकर्मा ने इतना खूबसूरत सोने की लंका की रचना करके रावण को दिया, जिसकी परिकल्पना मात्र ही की जा सकती है। और आज भी पुराणों में उस सोने की लंका की खूबसूरती की चर्चाएं की जाती हैं और बताया जाता है कि द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण के लिए समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच द्वारकापुरी शहर का निर्माण करा करके एक बहुत नायाब शिल्प का नमूना पेश करने का काम किए थे। यही नहीं, कलयुग में भी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण बड़ी खूबसूरत तरीके से भगवान विश्वकर्मा जी ने करने का काम किया था और अपने चमत्कार और कलाकृति से आज तक अपने आप को इस धरती पे अमर करके चले गए। और आज के दिन चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सारे लोग भगवान विश्वकर्मा जी की जन्मोत्सव 17 सितंबर को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए हम भी इस 17 सितंबर के पावन अवसर पे भगवान विश्वकर्मा जी के सिर चरणों में सादर नमन करते हुए सभी दर्शक साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। साथ ही साथ उम्मीद करूंगा कि इसमें किसी भी तरह की त्रुटि अगर हुई हो तो उसे हमें क्षमा करने की भी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं पुनः आगे की वीडियो में अगले जानकारी के साथ। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।